अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन के वाइट कोफ्ते। चले हम सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट लेके इसके मोटे मोटे पीसेस करके इसका कीमा कर लेंगे। चलिए ये देखिए हमने चाकू की मदद से इसके बड़े बड़े से पीसेस करके अब इसको हम मशीन में डाल के इसके कीमा कर लेंगे। ये देखिए हमने कीमा बना लिया इसका। इसी तरह हमने सारे चिकन का कीमा कर लेंगे। चने से निकालते हैं बाउल में। दूसरा भी हम इसी तरह करके लेके आते हैं। चलिए जी ये भी हो चुका है। अब इसको सारा हम एक जगह करके एक ही बाउल में डाल के ये देखिए कितना अच्छा सा कीमा तैयार हो चुका है। बाकी हम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। लहसुन पेस्ट बनाया हुआ हमने, लहसुन अदरक पेस्ट 1-1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक पेस्ट के डाल दिए। हरी मिर्च का पेस्ट वो भी हमने पेस्ट बना के रखा है, 1 चम्मच भर के वो डाल दिया है। सूखा धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच हल्दी का डाल दिए। 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के हमने लाल मिर्च पाउडर का डाल दिया है। और ड्राई पुदीना हमने इस्तेमाल किया है, खुश्क पुदीना 1/2 चम्मच हमने खुश्क पुदीना का डाला है। भुने हुए चने हमने उनको पीस लिया था और 3 टेबलस्पून हम भुने हुए चने के शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून हमने भर के चना पाउडर डाल दिया है भुने हुए चने का। 1 अंडा डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। पहले हम चम्मच से मिक्स करेंगे, इसके बाद हम हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा तकरीबन मिक्स हो चुका है। चलें अब हाथ से करते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया उसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें मिक्स हो चुका है। अब हाथ धो के हम इसे दोबारा से आते हैं। ऑयल लेंगे, एक किसी भी बर्तन में हम ऑयल रख लेंगे और इसको हाथ पे मसल के हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ पे और एक एक कोफ्ता तैयार करते जाएंगे। गोल गोल हाथों से करते जाएंगे और तैयार कर लेंगे। ये ले जी हमने 20 कोफ्ते बना लिए हैं। अब इसको चूल्हा जला के हम पैन रख देंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे, बटर डाल देंगे। थोड़ा सा हमने आज बटर का इस्तेमाल किया है और 1/2 कप हमने ऑयल डाल के जैसे हमारा ऑयल और बटर गर्म होगा हमने जो कोफ्ते बना के रखे हैं वो इसे फ्राई करने के लिए पैन में डाल देंगे। एक एक करके हम पैन में डाल देंगे। ये जी सारे हमने पैन में डाल दिए हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन सा होने के लिए रख देंगे। जब लाइट गोल्डन सा हो जाएगा फिर हम कोफ्ते निकाल लेंगे। ये देखिए एक साइड से हो चुका है। अब इसके साइड सब कोफ्ते की हम साइड चेंज करते हैं, थोड़ा हिलाते हैं इसे। पाँच से 7 मिनट लगेंगे, हमारे सारे कोफ्ते गोल्डन हो जाएंगे। ये देखें तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं। चलें हम इन्हें निकालते हैं। इसे सारे कोफ्ते हम निकाल लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे से गोल्डन हो गए। आप इस तरह तैयार करें कोफ्ते, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार होंगे। चलें ये तेल हम रखेंगे और इस 2 प्याज लिए हमने। अब इसकी कटिंग करके उसी ऑयल में हम इसे फ्राई कर लेंगे। चलें हम पहले प्याज की कटिंग करते हैं। हमने 2 प्याज ले लिया, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। चलें हमने इसे मोटा मोटा से ही काट लेना है।
चलें जी, ये ले हमने 2 प्याज की कटिंग कर ली है। अब ये जो ऑयल था हमारे पास जिससे हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, उसी ऑयल में हमने इसे 3 मिनट के लिए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। हल्का सा इसको पका लेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चलें 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। इसे हम जग में निकाल लेते हैं। इसे हमने निकाल लिए प्याज़ों को, और ये कुछ बादाम लिए मैं 10 से 12 बादाम हमने उसका छिलका निकाल लिया। अब इसे इसी प्याज़ों के साथ हमने शामिल कर दिया। 1/4 कप पानी का डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी जार में हम डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। चलो जी, ये हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे निकालते हैं, साइड पे करते हैं इसे। अब हम फिर से उसी ऑयल में हम लहसुन 1 चम्मच भर के लहसुन, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच भर के हरी मिर्च का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। तीनों चीज़ें 1-1 चम्मच भर के हमने पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको हम पका लेंगे। हमारी फ्रीज़ हुई हुई हरी मिर्चें, पेस्ट, तीनों चीज़ें फ्रीज़ हुई हुई हैं। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। अब इसको पिघलने तक हम पकाएंगे, तब तक ये हमारा हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। जो हमने प्याज और बादाम का मिक्स बना के रखा है उसका पेस्ट वो अब शामिल कर देंगे। हल्का अब मिक्स करेंगे। चले जी, अब हम बाकी चीज़ें इसमें शामिल करना शुरू करते हैं, डालना शुरू करते हैं। चले हम बाकी चीज़ें इसमें डालना शुरू करते हैं। अब एक चम्मच भर के हमने काली मिर्च पाउडर डाल दिए। नमक अपने जायके के हिसाब से हमने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक शामिल किया है। 1 चम्मच भर के हमने चिकन पाउडर का डाल दिए। 1 स्पून हमने ज़ीरे का, 1 टेबल स्पून भर के हमने सूखा धनिया डाल दिया है। अब इसे डाल के हम मिक्स कर लेंगे। दो से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे। बस हमने मसाला भूनना है कि अच्छी तरह मसाला हमारा भून जाए। 1 कप भर के हम दही का डाल देंगे। अब इसे पकाएंगे। 1 कप दही फेंट के हमने रख लिया था वो शामिल कर दिया है। वन 1/4 चम्मच हमने कलौंजी का भी शामिल कर दिया है। चलें जी, अब यहाँ पे हम आके जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं वो हम सारे इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे हम
2 से 3 मिनट के लिए हम कवर दे देंगे हल्की आंच पर। तीन से 4 इलायची हमने डाल दी है खुशबू के लिए। अब रख देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए कवर दे देंगे। चलें जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हम देखते हैं हमारे कोफ्ते तकरीबन काफ़ी अच्छा इसका मसाला तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम एक पैकेट क्रीम की हम शामिल कर देंगे। कोई भी एक पैकेट क्रीम हम वो शामिल कर देंगे। क्रीम डाल के हम मिक्स कर लेंगे। पूरा एक पैकेट हमने शामिल किया है क्रीम का। चलें जी, फिर से हम 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे कवर देकर रखेंगे। चलें हम देखते हैं हमारे कोफ्ते तैयार हैं। लास्ट में हम हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के इसे सर्व करेंगे। चलें जी, चूल्हा अब हम बंद कर देंगे। हरी मिर्चें और हरा धनिया की हम कटिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर से हमने इसे चलें जी, कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा के दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और एक बार चम्मच से हिला के देखते हैं। ये ले जी, हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। लास्ट में हम धनिया और हरी मिर्च ऊपर से डाल देंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमेशा की तरह एक और नई रेसिपी लेके आऊँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।